लिंगजिन जीजू शाशा। जी हाँ नाजरीन, 3 चाइना के लोगों का हुआ खुलासा। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। हैदराबाद के सीवी आनंद साहब ने फ्रॉड करने वालों को पकड़ा जो दुबई में बैठकर नेटवर्क चलाते थे और चाइना के इसमें कुछ लोग भी मिलकर थे। और बताया जाता है कि चाइना के लोगों के साथ हिंदुस्तानी भाई भी मिलकर ये फ्रॉड में मुवल्लिस थे और लोगों का लाखों करोड़ों रुपया मेहनत का लूट रहे थे। तो हमारे सीवी आनंद साहब इनकी टीम को पकड़ा और वो कहावत तो मशहूर है, हिंदी चीनी भाई भाई, वो अब नहीं है। जी हाँ नाजरीन, कुछ चाइनीसों का और कुछ हिंदुस्तानियों का और कुछ दुबई में बैठ के करने वालों का हुआ खुलासा। आइए देखते हैं कमिश्नर साहब की तफसीली बातों को सुनते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर कर बताइए लिंगजिन जूजू शाशा का आखिर क्या मसला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ARA-TV न्यूज हैदराबाद। आज हैदराबाद का साइबर क्राइम यूनिट जो है भारी पैमाने पर एक चाइनीज के द्वारा चलाया जा रहा एक फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड को डिटेक्ट किया है। 4-5 महीने से इसका तहकीकात हो रहा है और उनको आज आपके आगे पेश कर रहे हैं। ये आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में ये साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं ये बीच। इसके बारे में पुलिस सब लोग बहुत अपील करने के बावजूद ये फ्रॉड्स होते जा रहे हैं और हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रोज 15 से 25 कंप्लेंट आ रहे हैं। इतना बोलने पर भी ये जो फ्रॉड्स हैं कई तरीके के हैं। मैरिज फ्रॉड्स हैं, लोन फ्रॉड्स हैं और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड तो पुराना तरीका है लोगों को डुबाने का। ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जो है अभी जो हमने डिटेक्ट किया है वो एक नया उसमें तरीका उन्होंने यूज किया है, मोडस ऑपरेंडी। इसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो एप्स हैं उसमें उसके जरिए वो लोगों को मैसेजेस भेजते हैं कि आपको टास्क करना है और पता नहीं इसमें सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स जो हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं जिसका सैलरी है 12 लाख, 30 लाख, 50 लाख सैलरी वाले भी इसके जरिए उनको उसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो पहले उनको बोलते हैं कि ये टास्क करो, आपको 5,000 रुपये अगर आप लगाएंगे तो आपको 1,000 रुपया कमीशन मिलेगा ये टास्क कंप्लीट करने पर। फिर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको जॉब भी हम दे देंगे। तो अच्छे जॉब्स में रहने के बाद भी ये लोग ऐसे इसके ट्रैप में गिर रहे हैं। तो 1,000 के बाद वो बोलेंगे आपको 2,000 कमीशन देंगे, आप 10,000 लगाओ। फिर बोलेंगे 50,000 लगाओ, आपको 10,000। तो थोड़ी 2-3 स्टेप्स तक आप उनको पैसा दिया जाएगा। उसके बाद जब लाखों में पहुंचता है तो वो बोलते हैं कि आपको पूरे स्टेप्स कंप्लीट करना है, उसके बाद ही पूरा पैसा मिलेगा। और जब इसको शक हो जाता है, जो खेल रहा है गेम, जो टास्क कर रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है ऑनलाइन, उसको शक हो जाता है कि ये इसमें कुछ गलत चल रहा है। वो विड्रॉ करने की कोशिश करने पर भी विड्रॉ नहीं हो सकता उसमें से, क्योंकि बाकी सब लोग उसको रोक देते हैं, बोलते हैं कि हमको आया है, तुम भी करो, तुम्हारा पूरा 40 लाख आ जाएगा वापस, और 40 लाख लगा दो, पूरा 80 लाख आ जाएगा। इस तरीके से उसको ट्रैप करते हैं। तो उसके बाद हमने बताया कि वो स्लाइड्स में कि कैसे मैसेजेस भेजते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं। और जो केस हमने पकड़ा है इसमें 15,000 विक्टिम्स हैं जो इसमें उनका लॉस हुआ है और टोटल 712 करोड़, ये एक छोटे 1-2 करोड़ का नहीं है, ये 712 करोड़ रुपए का इसमें लोगों का नुकसान हुआ है। इसमें पहले हमने देखा कि ये शिव कुमार जो कंप्लेनेंट था वो चिक्कड़पल्ली से आया, हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया कि उसके 28
लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में चले गए हैं, तो उसको नुकसान हुआ है और एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो इसमें हमने तहकीकात शुरू की। बैंक्स को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से लेटर्स गए और बैंक्स के रिप्लाईज 1 महीने के बाद आए। उसमें पता लगा कि 6 अकाउंट में इसका पैसा 28 लाख ट्रांसफर हुआ है। और उसके बाद और गहरी तहकीकात करने के बाद मालूम हुआ कि 28 और 48 अकाउंट्स में ये ट्रांसफर हुआ है। वो 6 अकाउंट से जाकर 48 अकाउंट्स में ये पैसा पहुंचा है। तो जब 48 अकाउंट्स को हमारा साइबर क्राइम पुलिस ने स्टडी किया, जो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में जो ये रिपोर्ट होता है, इसको स्टडी किया, तो पता लगा कि 584 करोड़ का टोटल ट्रांजैक्शन इसमें है, इसके द्वारा हुआ है। और ये पूरे अकाउंट्स फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स हैं। तो इतना अमाउंट जो अपने मुल्क के जो आवाम हैं उनके पास निकाल कर वो ये सब इनका ट्रांसफर कर रहे हैं, उन सबका पैसा इसके जरिए चला गया है। और ये केस के माध्यम से हमको मालूम हुआ कि हैदराबाद से 4 लोग जो हैं, मुनव्वर मोहम्मद, अरुल दास, शमीर खान, एस सुमैर, ये चारों को लखनऊ के 3 लोग, विकास, मनीष, राजेश, उनको कांटेक्ट है इनके साथ। उन्होंने इनको बुलाया लखनऊ में 3 महीने ये वहां रहकर फेक आधार कार्ड, फेक डॉक्यूमेंट्स वहां बनाकर 33 शेल कंपनीज इन्होंने ओपन किया। और उसके साथ साथ 65 बैंक अकाउंट्स, लिंक बैंक अकाउंट्स भी ओपन किया इन्होंने। तो उसके पेपर्स भी आपको दिखाए हैं। हमको आश्चर्य होता है कि कैसे इतने अकाउंट्स ओपन करना, इतने बैंक अकाउंट्स ओपन करना, कंपनीज, शेल कंपनीज ओपन करना, इनकी सलूत जो है कैसे हो रही है, हमको इसके ऊपर थोड़ा परेशानी पहुंच रही है कि इसको टाइटन करना चाहिए सिस्टम। ऐसे कंपनीज के जरिए 580 करोड़ का नुकसान हुआ है। और इसके बाद और तहकीकात करने का वो 65 अकाउंट्स जो हैं उसका तहकीकात हमने टेकअप किया और उसके द्वारा पता लगा कि 3 चाइनीज हैं जो बीजिंग और चाइना में रहते हैं। उनके जरिए केविन जून, ली लू, लैंगजो और शाशा, ये 3 लोग ये पूरा गेम खेल रहे हैं। इसके सूत्रधार यही हैं। और ये गेम्स ये जो हैं टास्क ओरिएंटेड गेम्स जो हैं वो बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, वेबसाइट्स डिजाइन करते हैं और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए सबको इसमें अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इनका मेन कांटेक्ट है अपने देश में 2 भाई, प्रकाश प्रजापति, कुमार प्रजापति। ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं और इनके पास ये पूरा एक क्रिप्टो वॉलेट इनके पास है, जो इसके बारे में ट्रॉन्स वॉलेट इसका नाम, इसका एड्रेस भी हमने दिया था। तो ये ट्रॉन्स वॉलेट के जरिए ये प्रजापति लोग ये जाते रहते हैं, दुबई जाते हैं, चाइना जाते हैं, वहां पर मिलते हैं उनसे। और जो ये 65 अकाउंट्स में 128 करोड़ जो आया है और पिछले 48 अकाउंट्स में जो 584 करोड़ आया है, ये सब पैसा भारत अपने मुल्क से दुबई को कैसे पहुंचाना, इसमें ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। इनका जो क्रिप्टो वॉलेट है, जो रुपीस है, ये 712 करोड़ रुपीस को US डॉलर्स में कन्वर्ट करना और जो क्रिप्टो करेंसी स्टैंडर्ड है, USDT बोलते हैं उसको, उसमें कन्वर्ट करके ये दुबई को भेजना। तो इसमें ये माहिर है और ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनको 3% का कमीशन ये काम करने के लिए वो चाइनीज लोग देते हैं। और दुबई में जो हैं मेन कॉन्टैक्ट्स, अनास, अरीफ, शैलेश, पीयूष, शेली, खान साहब एक्सेट्रा, ये सब दुबई में बैठकर अकाउंट्स वहां से रिमोटली ओपन करवाते हैं। सिम कार्ड जो हैं रिमोटली ऑपरेटेड हैं। और ये जो एप्स नए आए हैं, कूल किट एंड
एयरड्रॉइड। तो ये दोनों ऐप्स के जरिए उनको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। जब भी ये फोन नंबर पर एक ओटीपी जब आता है ट्रांजैक्शन के लिए, वो रिमोट डिब्बे में बैठ के उसको एक्सेस कर लेते हैं ओटीपी के द्वारा और मनी ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये क्रिप्टो वॉलेट के द्वारा ये मनी जो रुपीस है उसको यूएस डॉलर्स यूएसडीटी में कन्वर्ट करके भेजना, ये सब उनको भी एक एक डॉलर कन्वर्ट करने के लिए 10 रुपए का प्रॉफिट मिलता है ये दुबई में जो बैठे हैं। तो इसके जरिए वो सब लोग को बहुत फायदा हो रहा है। और इसके लिए ये सब अकाउंट्स ओपन करने के लिए भी हमारे जो हैदराबाद से 4 लोग गए हैं, एक अकाउंट ओपन करने के लिए 25 से लेकर 50,000 तक उनको दिया जा रहा है। तो सब लोगों को फायदा होने की वजह से ये फ्रॉड में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें हमको बहुत गंभीर बात यह है कि ये जब हमने ये रेफर किया I4C MHA में, इंडियन क्रिप्टो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो MHA में यूनिट है, उनको हमने रेफर किया कि ये बहुत बड़ा है, ये केस बहुत बड़ा है। जब उन्होंने स्टडी करके उनका रिपोर्ट जो है हमको उन्होंने पेश किया है, उसमें बहुत ही ये बात है हमको देखने की कि ये टेरर अकाउंट्स से थोड़ा ट्रांजैक्शन लिंक हो गया है। तो इसका हिजबुल्लाह टेरर ग्रुप जो है उसके अकाउंट्स में से और ये अकाउंट्स में से ट्रांजैक्शन आना जाना, पैसा ट्रांसफर होना और दूसरे अकाउंट्स के जरिए जो हमने अभी बताया है पीपीटी के जरिए, वो उसकी तहकीकात करने की बहुत ज़रूरत है। और ये सब ये नेशनल लेवल पे NIA और I4C को इन्वॉल्व करके हम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाएंगे। आखिर में मैं सबसे फिर से दरख्वास्त करता हूँ, अभी राजमौली डायरेक्टर साहब का मैसेज भी हमने प्ले किया कि देयर इज नो इजी मनी। जब भी कोई आपको बोलता है कि आप 2 रुपए लगाओ आपको 2 रुपए मैं दूंगा या 20% इंटरेस्ट दूंगा, ये सब झूठ है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी 5 या 6% से ज्यादा कोई बैंक नहीं दे सकता, कोई आदमी भी नहीं दे सकता। ऐसा कोई बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई आपको मैसेज दे रहा है कि आप ये कीजिए आपको जॉब मिल जाएगा, आपको इमीडिएटली अलर्ट होना है कि ये फ्रॉड है। इतना बोलने पर भी दुख की बात यह है कि लोग इतना इनका हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, अपना पैसा सब घुमा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करके सब कुछ इनका बहुत नष्ट हो रहा है। तो मैं फिर से अपील करता हूं कि ऐसे जो जब भी मैसेजेस आए आप उसको रिएक्ट ना हो। आपको कुछ भी डाउट हो इमीडिएट साइबर क्राइम पुलिस या लोकल पुलिस स्टेशन में बताएं, उसको हम टेकअप करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके जरिए हम उनको पकड़ने का भी हमको चांस मिलेगा। तो ये बोलते हुए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।